नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। चलिए, सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर हमने कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ एक जंग लड़नी है तो हमें जो हमारी कंट्री में लॉकडाउन है उसका पालन करना होगा। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, स्टे होम सेव लाइफ्स। चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नवदीप कौर है। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन CSE डिपार्टमेंट। मेरी हॉबीज़ हैं प्लेइंग क्रिकेट, डांसिंग, राइटिंग। एक लाइन जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती है, लाइफ इज़ अ मूवी, यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ, डोंट लिव योर लाइफ एज अदर पीपल एक्सपेक्ट। और मेरे चैनल का नाम है पावरफुल वेपन। चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है, हाउ टू स्टोर डेटा इन डेटाबेस। हाँ जी, हाउ टू स्टोर डेटा इन डेटाबेस, कि हम डेटाबेस में डेटा को किस ऑर्डर में सेव करते हैं। जैसा कि अब जाते हैं, अगर हमने डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना है तो हमारे पास कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि क्या करते हैं, डेटाबेस को मेंटेन करते हैं कंप्यूटर में। जैसे कि MS Access एक DBMS है, उसी तरह MySQL, ये क्या है, सॉफ्टवेयर हैं जो आपके डेटा को मेंटेन करेंगे। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं, डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस क्या है हमारे पास, जैसे स्टूडेंट और टीचर का रिकॉर्ड है तो इस रिकॉर्ड को हम स्टूडेंट रिकॉर्ड को स्टूडेंट फाइल में सेव करेंगे, टीचर रिकॉर्ड को टीचर फाइल में सेव करेंगे, और इन दोनों को हम एक सिंगल डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं जी। और उस डेटाबेस का नाम क्या है, कॉलेज डेटाबेस। चलिए, जो आज का टॉपिक है, हाउ टू स्टोर डेटा इन डेटाबेस। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे पास टीचर है तो टीचर की इंफॉर्मेशन है, वो हमारे पास रिकॉर्ड ऑफ टीचर है। इसी तरह स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, वो हमारे पास रिकॉर्ड है स्टूडेंट। अब इनको हम क्या करेंगे, टीचर को टीचर टेबल होता है हमारे पास MS Access में या फिर MySQL में हमारे पास टेबल होगा। वहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे, उसको नाम देंगे कॉलेज। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, टीचर टेबल। उस टीचर टेबल में हम क्या करेंगे, एक जो पर्टिकुलर टीचर है उसकी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड ऑफ टीचर। उसी तरह फिर हम डेटाबेस हमारा सेम है कॉलेज, उसी तरह हम स्टूडेंट टेबल बनाएंगे। उस टेबल में हम क्या करेंगे, सारा रिकॉर्ड है स्टूडेंट का, उसको फिल कर देंगे। इस तरह हमारा एक क्या हो जाएगा, डेटाबेस बन जाएगा कॉलेज का, जिसमें हमारे पास टीचर की भी इंफॉर्मेशन है और स्टूडेंट की भी इंफॉर्मेशन है। ये देखिए, जैसे स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट फाइल है, या हम इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट का टेबल। तो इसमें डेविड है, डेविड का सारा रिकॉर्ड क्या है, चलिए, डेविड का रिकॉर्ड क्या है हमारे पास, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन की, वो किस क्लास में है, उसका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, उसकी UID। तो ये क्या हो गया, रिकॉर्ड ऑफ डेविड। इसी तरह सचिन है, उसका भी रिकॉर्ड है। उसी तरह स्टीव स्मिथ है, उनका भी हमारे पास रिकॉर्ड है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल बन जाएगा। चलिए, इसको एक एग्जांपल से करते हैं। MySQL, चलिए मेरे पास आपको एक बना के दिखाती हूँ, लोकल होस्ट। ये देखिए, ये PHP MyAdmin है, इसमें मैंने डेटाबेस बनाया कॉलेज, क्रिएट हो गया, ये कॉलेज डेटाबेस बन गया। ये देखिए, आप देख सकते हैं, कॉलेज डेटाबेस बन गया। अब इसमें मैं बना रही हूँ एक टेबल, स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें 2 फील्ड्स ले रही हूँ, अभी गो, ओके। ये देखिए, ये कॉलेज इसमें पहले ही बना हुआ है, ये कॉलेज डेटाबेस है, उसमें एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास और उसकी यूनिक ID। इसी तरह टीचर का रिकॉर्ड, टीचर का नेम, क्लास और ID। तो इस तरह हम डेटाबेस में इंफॉर्मेशन है स्टोर कर सकते हैं। सो बी पैशनेट, बी क्रिएटिव। और आज हमारा ये टॉपिक यही था कि हम
डेटा को स्टोर कैसे करते हैं डेटाबेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।